आज के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि एक यूट्यूब के टैक्स के रिलेटेड टॉपिक है और यहाँ पे हम सबको जो यूट्यूब क्रिएटर्स है उनको मेल आए हैं कि आपको आपका टैक्स डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और आपका जो डैशबोर्ड है वहाँ पे भी एक वार्निंग मैसेज आया है कि ऑल द यूट्यूबर आउटसाइड द यूएस have to submit the tax document, otherwise the tax of 24% will be deduct on their total earning। तो दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है और कुछ गलतियाँ हम भी कर रहे हैं क्या टैक्स कैलकुलेट करने में। बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं कि क्या मेरे टोटल अर्निंग में से 24% कट हो जाएगा और किस तरीके से ये होगा। तो दोस्तों ये सब बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप अपना टैक्स का जो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो यूट्यूब मांग रहा है यानी कि आपका 99% तो पैन कार्ड है, तो उसकी पूरी अभी जानकारी किस तरीके से फिलअप करना है वो नहीं है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे कोई गलती ना हो जाए इसीलिए अगर आपका टैक्स आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट यानी कि आपका जो पैन कार्ड है आप उसको सबमिट करते हो और साथ में कुछ चीज़ें जो है उसको अटैच कर देते हो या फिर फिल अप कर देते हो फॉर्म को, तो वो जो फॉर्म अब पूरा फिल करने के बाद आपका उतना टैक्स नहीं कटेगा। तो टैक्स किस तरीके से कटेगा, तो सबसे पहले में देख लेते हैं कि दो चीज़ें हैं। एक है अगर आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करोगे, अगर आप वो फॉर्म फिलअप नहीं करोगे तो आपका जितना भी टोटल अर्निंग है, मान लेते हैं कि अगर मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ तो अगर मैं आपको 10,000 रुपये का आपका यूट्यूब से अर्निंग है एक महीने का, तो एक महीने का 10,000 रुपये है और आपने कुछ भी 31 मई से पहले 2021 से पहले कुछ भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया तो आपका फ्लैट 24% टैक्स कट हो जाएगा। यानी कि अगर आप 10,000 रुपये कमा रहे हो तो उसमें से 24% यानी कि 2,400 रुपीज़ यानी कि 2400 रुपये आपके कट हो जाएंगे और आपको हाथ में 7,600 रुपये ही आएंगे। अगर आप दूसरी केस मान लेते हैं कि अगर आप यहाँ पे टैक्स का जो डॉक्यूमेंट है या टैक्स का जो फॉर्म है WB-8N जो फॉर्म है उसको फिलअप कर देते हो या फिर जो आपकी जो आइडेंटिफिकेशन नंबर वहाँ पे पूरा भर देते हो, तो वहाँ पे आपका टैक्स कितना कटेगा दोस्तों वो जानने के लिए आप एक बात समझ लीजिएगा। वो टैक्स सिर्फ और सिर्फ आपका अर्निंग यूएस के इनसाइड व्यूअर के थ्रू और उनके एड्स के थ्रू जितना आता है उतना ही होगा। यानी कि मान लेते हैं कि अब ज़्यादातर अगर आप वीडियो हिंदी में बनाते हो या फिर इंडियन लैंग्वेजेस में बनाते हो, रीजनल लैंग्वेजेस में बनाते हो, तो आपका ज़्यादा अर्निंग यूएस के इनसाइड व्यूअर से ज़्यादा नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे एक बात पता करके चल रहे थे, अगर आपका 10,000 रुपये का टोटल अर्निंग है वर्ल्ड वाइड, उसमें से भी ज़्यादा अर्निंग आपका इंडिया से या भी जो हिंदी जहाँ पे ज़्यादा चलती है उस रीजन से आता है। लेकिन एक केस में मान लेते कि आपका जो अर्निंग है 10,000 रुपये है उसमें से सिर्फ 1,000 रुपये ही आपको यूट्यूब की ओर से और आपको जो यूएस में व्यूअर्स है उनकी ओर से आ रहा है, तो आपका जो टैक्स है सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये के ऊपर लगेगा, ना कि 10,000 रुपये के ऊपर। यानी कि आपका अर्निंग भले ही 10,000 रुपये हो लेकिन यूएस की कंट्री में से व्यूअर्स के थ्रू आपको सिर्फ 1,000 रुपये आ रहे हैं तो आपको सिर्फ 240 रुपये यहाँ पे टैक्स लगेगा। उसी हिसाब से देखते हैं कि अगर 500 रुपये है तो 120 रुपये टैक्स लगेगा। तो चाहे आपका अर्निंग कितना भी हो, 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, ये आपको नहीं देखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपका जो यूट्यूब का जो डैशबोर्ड है वहाँ पे आपको लास्ट 28 डेज या लास्ट मंथ का आपको यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि मार्च मंथ है आपका, अगर आपको अर्निंग निकालना है टैक्स डिडक्शन के लिए आप फरवरी मंथ में जाके क्लिक कर सकते हो और फरवरी मंथ का रिवेन्यू देख सकते हो। रिवेन्यू में जाके आपको वहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा ज्योग्राफी। तो आपको सबको पता है कि हर एक स्टेट में से हर एक कंट्री में से आपको कितना यहाँ पे रिवेन्यू आया है वो सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाई देती है। तो आप वहाँ पे जाके ज्योग्राफी में जाके रिवेन्यू देख सकते हो कि आपको यूएसए से कितना रेवेन्यू आया है और उसी के ऊपर आपको उतना टैक्स कटेगा। बाकी जो सारी कंट्रीज है वहाँ से आपका 1 रुपये का भी टैक्स नहीं कटेगा। तो ये जो चीज़ है इसको डिस्कस करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप डरिए मत, आपका 24% टैक्स नहीं कटेगा। 31 मई का आपके पास टाइम है, उस समय तक आप वो WB-8N जो फॉर्म है, जो यूट्यूब का फॉर्म है, आपको जो वहाँ पे आपके डैशबोर्ड के ऊपर लिंक है वहाँ पे क्लिक करने के बाद सीधा फॉर्म के ऊपर आप जा सकते हो गूगल एडसेंस में पेमेंट के अंदर वहाँ पे फिलअप कर दोगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ यूएस के व्यूअर्स का टैक्स कटेगा, ना कि पूरे वर्ल्ड वाइड अर्निंग का। तो एक दोस्त ये बात थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगले कुछ वीडियोस में जैसे ही पूरा फॉर्म का फिलअप, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ मिस्टेक नहीं करना चाहता फॉर्म फिलअप में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है। तो जिस तरीके से मैं मेरा फॉर्म फिलअप करूँगा उसके बाद मैं आपको वीडियो शेयर करूँगा कि आपको किस तरीके से फॉर्म फिल करना है ताकि आपका टैक्स ना कटे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसके थ्रू आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत अच्छे से जानकारी आई होगी कि आपको ज़्यादा यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा
टैक्स कटने वाला है नहीं, क्योंकि अगर आपका इंडियन लैंग्वेजेस में वीडियो है तो यूएस से ज़्यादा अर्निंग, बहुत ज़्यादा अर्निंग आता नहीं है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में बनाते हो तो ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टीज़ आ सकती है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगले आने वाली कुछ वीडियोज़ में इस तरीके से ही आपको जानकारी मिलेगी। थैंक यू।